हेलो एवरीवन। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो गुरुग्राम से है और ये केस काफ़ी नया है। आज के केस में हम जानेंगे कि कैसे दिव्या पहूजा का मर्डर करने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलके उसकी डेड बॉडी को एक नहर में फेंक दिया और कैसे पुलिस की लापरवाही की वजह से ये केस गुड़गांव से चंडीगढ़ और हरियाणा होते हुए कोलकाता तक पहुंच गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिव्या पहूजा की उम्र 27 साल थी और वो पहले एक मॉडल हुआ करती थी और गुरुग्राम के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप गडोली के साथ रिलेशनशिप में भी थी। लेकिन 2016 में संदीप का मुंबई में एनकाउंटर होने के बाद संदीप के साथ इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उससे 7 साल की जेल हो गई और वो पिछले साल यानी कि 2023 में ही जेल से छूट के बाहर आई थी। 2024 यानी इस ही साल को 2 जनवरी की रात दिव्या पहूजा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होटल सिटी पॉइंट में गई थी। उसके नए बॉयफ्रेंड का नाम अभिजीत सिंह था और अभिजीत उसी होटल का मालिक था और अभिजीत ने उसी होटल में दिव्या का मर्डर किया था। दरअसल हुआ ऐसा था कि दिव्या के पास अभिजीत के कुछ प्राइवेट फोटोज थे और वो अभिजीत को ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांग रही थी, जिससे अभिजीत को काफ़ी गुस्सा आया और उसने गुस्से में आके गोली मार के दिव्या पहूजा की जान ले ली। अब जिस रात दिव्या पहूजा का मर्डर हुआ था उसी रात अभिजीत ने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया था ताकि उस पर कोई शक ना करे और कुछ देर में वहां पुलिस पहुंच भी गई और उन्होंने होटल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें लाश नहीं मिलती। दरअसल हुआ ऐसा था कि पुलिस ने होटल में सारे कमरों की तलाशी नहीं ली थी, बल्कि कुछ ही कमरों की छानबीन करने के बाद पुलिस होटल से वापस चली गई। बेसिकली पुलिस ने यहाँ लापरवाही दिखाई थी। खैर, पुलिस के होटल से जाने के बाद अभिजीत अपने दो दोस्त बलराज और रवि को बुलाता है और उन्हें लगभग 10 लाख रुपए देकर उनसे दिव्या की लाश को अभिजीत की BMW में ले जाकर कई और ठिकाने लगाने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों दिव्या की लाश को BMW में लेकर होटल से निकलते हैं और होटल से निकलने के बाद वो गाड़ी लेकर पटियाला के पास पहुंचते हैं और वहां भाखड़ा नहर में दिव्या की लाश को फेंक देते हैं। उन्हें पता था कि ये नहर काफी गहरा और लंबा है, जिसके बाद वो दोनों वापस पटियाला के पास पहुंचे और वहां एक बस स्टॉप के पार्किंग में उस BMW को छोड़ने के बाद बलराज और रवि वहां से टैक्सी करके उदयपुर के लिए निकल गए। अब दिव्या के घर न लौटने के कारण उसकी फैमिली पुलिस कंप्लेन करती है और पुलिस को पता चलता है कि दिव्या लास्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड अभिजीत के साथ थी, जिसके बाद पुलिस अभिजीत के होटल पहुंचती है और वहां CCTV फुटेज से अभिजीत और उसके दो दोस्तों को दिव्या की डेड बॉडी को उस BMW कार में रखते हुए देख लेती है, जिसके बाद पुलिस अभिजीत को अपनी हिरासत में लेती है और उससे रवि और बलराज के बारे में पूछती है। अब बलराज और रवि उदयपुर में कुछ दिन गुजारने के बाद अभिजीत को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अभिजीत का फोन पुलिस ट्रेस कर रही थी, तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये दोनों अभी उदयपुर में हैं और तुरंत एक पुलिस टीम उदयपुर के लिए निकलती है। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही बलराज और रवि को अभिजीत के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है और वो उदयपुर से तुरंत निकल जाते हैं और वापस चंडीगढ़ आ जाते हैं। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद ये दोनों एक ट्रेन पकड़ के कोलकाता पहुंच जाते हैं और कोलकाता जाके ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब तक इनकी तस्वीरें टीवी और अखबारों में निकल चुकी थी और एक साथ रहने से पकड़े जाने के चांसेस भी ज्यादा थे, इसलिए ये दोनों कोलकाता पहुंच के अपने अलग अलग रास्तों में निकल जाते हैं। अब इस दौरान बलराज और रवि के घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि उनके पास ठीक ठाक पैसा है और वो शायद से विदेश भाग सकते हैं और दूसरे देश भागने का सबसे आसान तरीका यही है कि कोई अगर पहले नेपाल चला जाए, क्योंकि नेपाल जाने का वीजा नहीं लगता और फिर नेपाल होके कोई कहीं भी भाग सकता है। अब इस बात की इनपुट पुलिस को जैसे ही मिलती है तो गुरुग्राम पुलिस देश के हर एक एयरपोर्ट में बलराज और रवि का लुकआउट नोटिस जारी कर देती है ताकि वो दोनों कंट्री से बाहर ना निकल पाए। अब बलराज और रवि कुछ दिन कोलकाता में रहने के बाद 11 जनवरी को बलराज कोलकाता एयरपोर्ट में पहुंचता है और कोलकाता पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और बलराज को बाय रोड कोलकाता से गुरुग्राम लाया जाता है। खैर, पुलिस को पटियाला में वो BMW भी मिलती है और उन्हें क्लू मिलता है कि पटियाला के आसपास ही कहीं दिव्या की लाश मिल सकती है, तो पुलिस पटियाला में और उसके आसपास के एरियाज में दिव्या की डेड बॉडी को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उन्हें वो लाश मिलती नहीं। तो अब पुलिस बलराज से पूछती है और बलराज कहता है कि उसने रवि के साथ मिलके दिव्या की लाश को पटियाला के पास भाखड़ा नहर में फेंका था। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि यह नहर काफ़ी गहरी और कई किलोमीटर्स तक लंबी थी। यह नहर हिमाचल से निकल के पंजाब के रोपड़, पटियाला, घनौड़ी, संगरूर होते हुए हरियाणा में दाखिल होती है और फिर हरियाणा के तोहाना इलाके के गांव बलियावाला के पास से कई अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है। यह नहर 649 किलोमीटर लंबी है और इसकी गहराई लगभग 26 फुट है और इस नहर का पानी काफ़ी तेजी से बहता है।
तो पुलिस ने तो पहले साधारण डाइवर से नहर में छानबीन कराई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि इतनी गहरी और लंबी नहर की छानबीन आम डाइवर्स की बात नहीं, इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। जिसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से मदद मांगी। जिसके बाद पुलिस की मदद के लिए एनडीआरएफ से 25 लोगों की एक टीम बनाई गई और लाश ढूंढने का काम शुरू हुआ। ये सफर शुरू हुआ पटियाला से और फिर वहां से कई दूर तक दिव्या की डेड बॉडी को ढूंढा गया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। ऊपर से इतनी ठंड में सर्च ऑपरेशन चलाना और पानी में उतरना काफी मुश्किल था, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने हार नहीं मानी और सर्च कंटिन्यू रखा। बीच में कई जगह पानी रोकना भी पड़ा और ढूंढते ढूंढते वो लोग लगभग 93 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें वो लाश नहीं मिलती। अब इसके बाद 13 जनवरी को एनडीआरएफ की टीम हरियाणा में दाखिल होती है और वो हरियाणा के तोहाना इलाके के पास पहुंच जाती है। अब तोहाना में बलियावाला के पास ये नहर 3 हिस्सों में बट जाती थी और इन 3 बटे हुए रास्ते और मेन नहर के बीच में एक पार्टीशन था और अब एनडीआरएफ की टीम ढूंढते ढूंढते इस पार्टीशन के पास पहुंच चुकी थी और इत्तेफाक से उस ही पार्टीशन के पास एक जगह पे एक लाश फंसी हुई थी, जिसे देखते ही पता लगा कि ये एक फीमेल की डेड बॉडी है। अब इसके बाद एनडीआरएफ की टीम इस लाश को रिकवर करती है और इसे किनारे पे ले जाती है। पानी में इतने टाइम से रहने के कारण ये लाश काफी फूल गई थी, तो ये डेड बॉडी दिव्या पहुजा की थी या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो पुलिस ने अलग अलग एंगल से उस लाश की कई सारी तस्वीरें ली और इन फोटोज को दिव्या की फैमिली को दिखाया। अब क्योंकि वो डेड बॉडी काफी ज्यादा फूल चुकी थी, तो उसे उन फोटोज से भी पहचानना काफी मुश्किल था, लेकिन उस लाश के बैक साइड पे एक टैटू था और वही सेम टैटू दिव्या की बैक साइड पे भी था, जिसे देख के दिव्या की बहन नैना ने कंफर्म किया कि ये दिव्या की ही डेड बॉडी है। और इसी के साथ एनडीआरएफ की 12 दिनों की तमाम कोशिशों के बाद फाइनली पुलिस को दिव्या पहुजा की डेड बॉडी मिल गई। अभी फिलहाल की सिचुएशन तो यही है कि दिव्या पहुजा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अभिजीत और बलराज पुलिस की हिरासत में है, लेकिन रवि अभी भी फरार है। खैर, मैं तो यही होप करूंगा कि रवि जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस मर्डर में इन्वॉल्व सभी को उनके जुर्म के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इसी के साथ हमारा आज का केस खत्म होता है। होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सब वीडियोस में काफी मेहनत और रिसर्च लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर देना और अगर आप ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी ही कई और वीडियोस लाने वाला हूँ। तो अगर आप वो सब वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। खैर, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।